हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम बैक टू सुपर एकेडमी। लास्ट हमने 4 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए। जैसे कि हमारा वादा हुआ था कि जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, एक आपकी वीडियोस आएंगी रिवीजन नोट्स के ऊपर, कैसे आपको कंप्लीट अपने चैप्टर का रिवीजन करना है, क्या क्या उसमें कंक्लूजन है और क्या आपके एग्जाम के काम का है। राइट, 4 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें से एक मैंने आपको रिवीजन नोट्स के साथ कंप्लीट करा दिया। बाकी के 3 चैप्टर वो हम रिवीजन नोट्स के साथ कंप्लीट करेंगे। संडे को आपको एक दिन रखना है, कोई भी दिन जिसमें आप सुटेबल हो, एक दिन रिवीजन का रखना है। जो आपने पढ़ा है पूरे वीक में उसका रिवाइज करना है। क्लियर है? रिवाइज करना है, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइज कर चुके हैं। अब आपका सेकंड चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मैंने आपको पढ़ाया था, उसके रिवीजन नोट्स बनाएंगे। जो जो इसमें काम की चीज़ें थी, फैक्ट इन्फॉर्मेशन थी, वो इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो लास्ट मैंने अपने लेक्चर इसको डिटेलिंग में भी पढ़ाया है, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये वाला लेक्चर रिवीजन पर है, इसमें सिर्फ अपने फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। राइट, संविधान सभा। संविधान सभा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संविधान का निर्माण का काम किसने किया था, संविधान सभा में। सभा ने कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण किया गया, कैसे कैसे संविधान सभा के बनाने के लिए मांग की गई, वहाँ से लेके एंड तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर हमारा संविधान सभा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1895 में, सबसे पहले 1895 में श्री बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में संविधान सभा का दर्शन दिया गया। दर्शन का मतलब होता है एक फिलॉसफी के हाँ आने वाले सालों में भारत का एक संविधान होगा जो भारत की संविधान सभा द्वारा अर्थात भारतीयों द्वारा निर्मित किया जाएगा। यानी कि उन्होंने एक सोच दी, एक दर्शन दिया। कब दिया? 1895 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर? किसमें? स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक। क्लियर? स्वराज विधेयक। इसके बाद जो भी फैक्ट निखा रही हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट 1922 में गांधी जी द्वारा संविधान सभा के लिए मांग की गई। कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होगा जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा द्वारा किया जाएगा या भारतीयों द्वारा किया जाएगा। ये 1992 में एक स्टेटमेंट दिया गांधी जी ने। तो पूछा जाता है गांधी जी ने संविधान सभा के संबंध में विचार कब दिए? तो 1922 में। इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है 1985 वाला। अब जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी ओर चलते हैं। 1934 में स्वराज पार्टी, ऐसी पहली पार्टी थी। कौन सी? स्वराज पार्टी, जिसने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की। किस रूप में? औपचारिक रूप में। किसने? स्वराज पार्टी ने। ये आपसे सन भी पूछा गया है। कब? 1934 में। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी पहली पार्टी थी जिसने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की। कैसी? ऑफिशियली औपचारिक रूप से मांग की। औपचारिक मांग। क्लियर? किसकी? संविधान सभा की। इससे पहले अनौपचारिक मांगे की गई थी, औपचारिक रूप से नहीं किया गया। 1934 में ही एम एन रॉय। आप एग्ज़ाम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, सभी में ये 2 क्वेश्चंस तो आपको हमेशा मिल जाएंगे संविधान सभा से कि किसने कौन सी पार्टी ने औपचारिक रूप से मांग कब की और एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा का औपचारिक विचार कब दिया गया। ये भी 1934 में ही दिया गया था। एम.एन. रॉय ने क्या दिया? औपचारिक विचार। औपचारिक विचार।
क्लियर, इतना क्लियर है। अब इसके बाद 1936 में, 34 याद रखना है, 1936 इसके 2 साल बाद फैज़पुर अधिवेशन में, कहाँ पर, फैज़पुर अधिवेशन में कांग्रेस ने भी इसकी मांग की। फैज़पुर अधिवेशन में कांग्रेस ने, उस टाइम जो पार्टी थी कांग्रेस, कांग्रेस ने मांग की, किसकी, संविधान सभा की। कांग्रेस की ओर से किसने, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की। क्लियर, इतना समझ में आया। 1936 में कांग्रेस ने फैज़पुर अधिवेशन में संविधान सभा होनी चाहिए, इसकी औपचारिक मांग रखी। सबसे पहले किसने रखी थी, स्वराज पार्टी ने। अब तक तो भारतीय मांग कर रहे थे संविधान सभा बनानी चाहिए, अंग्रेज नहीं सुन रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद 1940 में, 1940 में ब्रिटिश द्वारा लाया जाता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटेन ने भारत की जो संविधान सभा की मांग थी उसको स्वीकार किया। यानी संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया। क्लियर, पूछा गया है कौन से प्रस्ताव में मांग को स्वीकार किया गया, अगस्त प्रस्ताव में 1940। इसके बाद आता है 1942, 1942 में आता है क्रिस्प मिशन। 1942 में आता है क्रिस्प मिशन, स्टेफोर्ड क्रिस्प इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है क्रिस्प मिशन। 1942 में क्रिस्प मिशन आया जिसमें सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। मांग स्वीकार की गई अगस्त प्रस्ताव में, निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसमें रखा गया कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, कैसे कैसे निर्वाचन होंगे, ये किसने रखा गया, क्रिस्प मिशन में रखा गया। क्या, निर्माण प्रस्ताव। किसका निर्माण प्रस्ताव, संविधान सभा का निर्माण प्रस्ताव। ठीक है, निर्माण प्रस्ताव। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1946। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिस्प जो इसके अध्यक्ष थे, एवी एलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसमें 2 सदस्य एक्स्ट्रा थे, यानी 2 सदस्य और थे, 3 सदस्य ये मिशन था। सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिस्प 3 सदस्य थे क्रिस्प मिशन में। इसमें भी संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट क्रिस्प मिशन में सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिस्प मिशन जब आया था तो उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था। इसके साथ साथ कांग्रेस ने इसे इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें भारत को डोमिनियन राज्य देने का दर्जा दिया गया था। ये डोमिनियन राज्य और क्या क्या इसमें दिया गया था ये मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हम रिविजन कर रहे हैं तो सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्लियर, तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए आया था कैबिनेट मिशन। इसमें भी निर्माण प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन संविधान सभा का जो निर्माण किया गया वो एक्चुअल में किस आधार पर किया गया, कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 फैक्ट है, तीनों अलग अलग है, तीनों ही संविधान सभा से जुड़े हुए हैं। अगस्त प्रस्ताव में क्या मांग को स्वीकारा गया था, कैबिनेट क्रिस्प मिशन उसके बाद 1942 में आया जिसमें निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे
भारत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तीसरी बार फिर दूसरी बार निर्माण प्रस्ताव कैबिनेट मिशन में रखा गया, जिसको स्वीकार किया गया। जो हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया वो किस पर आधारित था? कैबिनेट मिशन पर आधारित है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा का जो निर्माण है किस मिशन पर आधारित था, या किस मिशन में इसका निर्माण प्रस्ताव दिया गया था? तो कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो किस आधार पर होता है? कैबिनेट मिशन के आधार पर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर? अब कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे जिसके आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है? कैबिनेट मिशन में कहा गया कि 389 सीटों पर प्रत्याशी जाएंगे। ठीक है, इसमें से 296 सीटें और 93 सीटों में इसको विभाजित किया गया। यानी कुल कितने लोग जाने थे संविधान सभा में? कुल कितने लोग जाने थे? 389। ठीक है, इनमें से 296 सीटों पर चुनाव होना था। ध्यान रखना है, चुनाव कितने सीटों पर होना था? 296 सीटों पर। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा में कुल कितने लोग जाने थे? 389, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया। 296 296 जिस पर चुनाव होना था, और 93 जो देसी रियासतों को दिए गए थे और इस पर चुनाव नहीं होना था, इस पे मनोनीत हो रहे थे सदस्य। यानी 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थी, जिस पर देसी रियासतों के जो राजा थे वो अपने प्रत्याशी को मनोनीत करके भेजेंगे, ना कि निर्वाचित। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, तो चुनाव 296 सीटों पर हुआ, जिसको अगेन दो भागों में विभाजित किया गया, 292 और 4। 292 ब्रिटिश प्रांत को दी गई। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को दी गई, और 4 चीफ कमिश्नरी को दी गई थी। 4 किसको दी गई थी? 4 चीफ कमिश्नरी को दी गई थी। इन्हीं पर चुनाव होने थे, इन पर मनोनीत किए गए थे सदस्य। किनके द्वारा? देसी रियासतों के द्वारा। क्लियर? देसी रियासतों के द्वारा। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद अब आते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कितने सदस्य निर्वाचित हुए? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 208 सदस्य कांग्रेस से निर्वाचित हुए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए, और 15 सदस्य अन्य जो पार्टियां थी, निर्दलीय सदस्य थे, उनसे निर्वाचित हुए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब निर्वाचन का रिजल्ट आया तो 16 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उनको यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व कम मिला, इसीलिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्यों मनाया? ताकि वो कांग्रेस द्वारा जो बनाई गई है संविधान सभा, यानी कांग्रेस को जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, इसका विरोध करने के लिए, संविधान सभा का विरोध करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग से संबंधित है। कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। क्यों मनाया गया? संविधान सभा का बहिष्कार करने के लिए। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ठीक है, किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। क्यों मनाया ये मैं आपको बता दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्य प्रणाली। संविधान सभा ने कैसे कैसे कार्य किया? एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी, संविधान निर्माण का काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जब हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, क्योंकि इस टाइम संविधान सभा पर दो कार्य महत्वपूर्ण थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा देश के शासन का संचालन करना। तो हमारी संविधान सभा ने दोनों ही कार्य बखूबी किए और हमारे संविधान का भी बेहतरीन निर्माण किया, और इसके साथ साथ हमारे देश का जो शासन है उसको भी संचालित किया। तो संसद के रूप में जब वो कार्य करती थी,
तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जे.वी. मावलंकर। तो ध्यान रखना है, अध्यक्ष में अंतर है। संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये संसद के रूप में कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष जे.वी. मावलंकर थे। क्लियर? जे.वी. मावलंकर थे। अब इसकी कार्य प्रणाली देख लेते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को हमने क्या बनाया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? फिर इसके बाद 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, और इसमें हमने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का उद्देश्य बताता था, संविधान की प्रकृति कैसी होगी, संविधान के निर्माण में के तत्व कौन कौन से होंगे, हमारा संविधान कैसा बनाया जाएगा, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जो कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू द्वारा इसको रखा गया था। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन कौन से पॉइंट आपके संविधान सभा से पूछे जाते हैं? संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कितने अधिवेशन किए? 12 अधिवेशन किए, जिसको हम 11+1 लिख सकते हैं। 11 अधिवेशनों में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। एक और अधिवेशन बुलाया गया, 12वां अधिवेशन। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को एक और अधिवेशन बनाया गया। आपको ध्यान रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा कितने अधिवेशन में किया गया, तो 11। कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। ध्यान रखना है, संविधान 11 अधिवेशनों में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 12वां अधिवेशन लास्ट में बुलाया गया, तो कुल 12 है, संविधान 11 में बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को लास्ट अधिवेशन बुलाया गया या लास्ट बैठक बुलाई गई, जिसमें क्या क्या काम किए गए? राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है, जनगण मन, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, वंदे मातरम। इसके बाद हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, राष्ट्रपति चुना गया। ठीक, तो ये 3 काम, और इसके साथ साथ 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसी दिन हस्ताक्षर भी किए गए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और अपने पहले प्रेसिडेंट को हमने चुना कब? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण भी पूछा जाता है कि इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि 1930 में कांग्रेस द्वारा क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस द्वारा। लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस कब शिफ्ट हो गया? 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्रता दिवस इधर शिफ्ट हो गया। तो 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए इस दिन संविधान को लागू किया गया।
क्लियर। अब इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने इस दिन को किस रूप में मनाया, संविधान दिवस के रूप में। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। संविधान दिवस, संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। जब बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्लियर, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियाँ थी। इसके साथ साथ आपका जो संविधान सभा में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने कंप्लीट किए। संविधान सभा का पूरा लेक्चर देखना है, अच्छे से समझना है कैसे कैसे चुनाव हुए, किन किन सीटों पर चुनाव किए गए, ये कंप्लीट मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो आज हमने इस वाले लेक्चर में कंप्लीट किए। अच्छे से एग्जाम जो आपकी बुक है दिया गया है, डीप पढ़ना है, फिर उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं ताकि आप एंड टाइम पर रिविजन कर सकें। रिविजन नोट ज़रूर से बनाना है। थैंक यू सो मच।